क्या होता है जब कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए? मतलब जो बचाने वाला है वही तबाह करने लगे? ये सवाल ना इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, जहां ब्रह्मांड को बचाने वाले ही उसे नष्ट करने पर तुल जाते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं, भक्ति की शक्ति, और जानेंगे कि इस पूरी कहानी में प्रहलाद की असली भूमिका क्या थी। हम देखेंगे कि कैसे एक भक्त की आस्था बड़े बड़े देवताओं की शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे भगवान नरसिंह का गुस्सा विनाशकारी हो गया। फिर ये जानेंगे कि बड़े बड़े देवताओं की शक्ति भी कैसे फेल हो गई। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आएगा, असली समाधान, यानी प्रहलाद। और फिर हम देखेंगे कि कैसे भक्ति ने उस प्रचंड क्रोध को शांत किया। और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक समस्या से। भगवान नरसिंह, जानते हैं, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ही तो अवतार लिया था, अब वो खुद ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। हुआ ये कि हिरण्यकशिपु का वध तो हो गया, लेकिन भगवान नरसिंह का जो क्रोध था वो शांत ही नहीं हुआ। वो इतनी जोर से दहाड़ रहे थे, मतलब सोचिए कि बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो बस अब पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। अब जब ऐसा हो रहा था तो जाहिर है बाकी देवताओं ने इसे रोकने की कोशिश की होगी, है ना? पर क्या हुआ, चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे उनकी सारी शक्ति भी किसी काम नहीं आई। देवताओं की पूरी ताकत, मतलब सब मिलकर भी भगवान नरसिंह के सामने एक पल नहीं टिक पाए। इंद्रदेव ने जैसे ही अपना वज्र उठाया, नरसिंह ने एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक दिया। और फिर एक एक करके, क्या अग्निदेव, क्या वायुदेव, यहां तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी हार मान गए। हालत ये हो गई कि सारे देवता डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे प्रयास फेल हो गए, तो सभी देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भागे। कहाँ? कैलाश पर्वत की ओर। उन्हें लगा कि भाई अब तो सिर्फ महादेव ही हैं जो इस महाप्रलय को रोक सकते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें खुद एक और भी ज्यादा उग्र रूप लेना पड़ा। उन्होंने शरभ का अवतार लिया, एक ऐसा अद्भुत प्राणी जिसका चेहरा शेर का, 10 हाथ और इतने विशाल पंख। ये रूप ही बनाया गया था नरसिंह की शक्ति का मुकाबला करने के लिए। मतलब अब टक्कर बराबर की होने वाली थी। लेकिन बल का जवाब बल से देना यहां भी काम नहीं आया। शरभ ने पहले तो नरसिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो नहीं माने तो दोनों के बीच आसमान में एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो लड़ते लड़ते जब हिमालय पर गिरे ना, तो पूरी की पूरी पृथ्वी कांप उठी। और तब ये साफ हो गया था कि ताकत का इस्तेमाल यहां पर कोई समाधान नहीं है। और ठीक इसी मोड़ पर, जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां फेल हो चुकी थीं, तब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समाधान बल में नहीं, बल्कि उस भक्त के विश्वास में छिपा था जिसके लिए ये सारा अवतार ही लिया गया था। इस बेहद जरूरी मौके पर खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास पहुंचे और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस प्रभु ने तुम्हारे लिए ये रूप लिया है, उन्हें शांत करने का काम भी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। समाधान किसी देवता या किसी हथियार में नहीं था, वो तो प्रहलाद की सच्ची निस्वार्थ भक्ति में छिपा था। और इस बात पर मुहर लगाई खुद देवी लक्ष्मी ने। उन्होंने देवताओं को समझाया कि नरसिंह का ये क्रोध शायद अपने भक्त से दूर होने की पीड़ा भी है। इसीलिए जहां सारी शक्ति, सारी ताकत हार चुकी है, वहां सिर्फ प्रहलाद का प्यार और उनकी भक्ति ही मरहम का काम कर सकती है। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। वो पल जब विनाश लगभग तय लग रहा था, तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। ठीक उसी पल जब शरभ अपना तीसरा नेत्र खोलकर भगवान नरसिंह को भस्म करने ही वाले थे, तभी एक आवाज गूंजी, स्वामी। और देखा तो युद्ध के मैदान में प्रहलाद पहुंच चुके थे। उनका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ था। और ये पल हमें दिखाता है कि असली शक्ति आखिर होती क्या है। जहां देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र और भगवान शिव का उग्र रूप भी फेल हो गया, वहां प्रहलाद के बस कुछ सरल कदमों ने कमाल कर दिया। प्रहलाद ने उस भयंकर रूप में कोई दानव या राक्षस नहीं देखा, उन्होंने तो अपने प्यारे स्वामी को देखा।
उन्होंने बस अपने प्रभु को पुकारा और उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया, और बस उसी एक पल में वो क्रोध जो पूरे ब्रह्मांड को निगलने वाला था, अपने भक्त के प्रेम में शांत हो गया। तो इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला? इससे हमें क्या सबसे बड़ी सीख मिलती है? चलिए देखते हैं। अब क्रोध की जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार था। भगवान नरसिंह ने बड़े प्यार से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। ये वही सौम्य रूप था जिसे प्रहलाद हमेशा से जानते थे, वही रक्षक जिसके लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। और फिर भगवान ने वो शब्द कहे जो इस पूरी कहानी का सार हैं, उसका निचोड़ हैं। उन्होंने प्रहलाद से कहा, तुम मुझे ब्रह्मा से, शिव से और यहां तक कि लक्ष्मी से भी ज्यादा प्यारे हो। सोचिए, एक भक्त की भक्ति को इससे बड़ी उपाधि क्या मिल सकती है? यह साबित करता है कि भगवान के लिए एक सच्चे भक्त का दर्जा सबसे ऊंचा है। तो इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो है भक्ति। और भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, ये एक बहुत गहरा, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये उस क्रोध को भी शांत कर सकती है जिसे दुनिया की कोई और ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भक्ति असल में बल और शक्ति के हर रूप से बड़ी ताकत है? ये कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।